So today we're going to study the basically and start a new topic which is related to endodontics, histology and physiology of normal dental pulp. So let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो बेसिकली सबसे पहले हम जो दो स्टडीज़ करेंगे वो पल्प और ओडोंटोब्लास्ट के दरमियान होगा. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि जो डेंटल पल्प होता है उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है. उस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास वेस्कुलर एलिमेंट होता है. दूसरा उसमें नर्वस एलिमेंट हमारे पास होता है. उसमें लिम्फेटिक्स हमारे पास होता है एक्चुअली में है. ये सब डिराइव हुए न्यूरोक्रस सेल्स से. ठीक है. हाँ ठीक है. और ये सब कहाँ पर रिसाइड करते हैं? ये बेसिकली उसके चेम्बर पर विद रिजिड वॉल्स. ओडोंटोब्लास्ट पर जब हम आते हैं तो ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास क्या है कि स्पेशलाइज सेल्स है. ये स्पेशलाइज सेल्स क्या करते हैं कि इनका सेक्रेटरी फंक्शन होता है. अब सेक्रेटरी फंक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये हमारे पास मिनरलाइज डेंटिन को फॉर्म करते हैं. ठीक है. मतलब नॉट ओनली फॉर्म डेंटिन बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद द डेंटिनल एपिथेलियम. डेंटिनल एपिथेलियम के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट होती है. ठीक है. इनिशिएट होता है द फॉर्मेशन ऑफ इनिमल. तो उसमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये दिखाता है. ठीक है. मतलब ये अर्ली टू डेवलपमेंट को टू इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ इनिमल में हेल्प करता है. ठीक है. पल्प हमारे पास क्या करता है कि इसमें हमारे पास एक तो फाइब्रोब्लास्ट होता है. ठीक है. हमारे पास सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पल्प है. पल्प में हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, वाटर होता है हमारे पास. ठीक है. ओडोंटोब्लास्ट इवन हमारे पास क्या करता है कि ये एक पेरिसिडी लेयर में परा होता है पल्प के आसपास. ठीक है. एक बिल्कुल आर्मी की तरह लाइन टू लाइन परा होता है. और ये 2/3 ऑफ द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होता है. ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है. विद द टाइम आपके पास ये ट्यूब्यूल्स जो है जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं. जब यंग होते हैं तो लार्जर होते हैं लेकिन डिक्रीज़ विद टाइम, इसलिए क्योंकि स्क्लेरोटिक डेंटिन आ जाते हैं, प्री ट्यूब्यूलर डेंटिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाता है, थिकर हो जाता है. ओडोंटोब्लास्ट मेनली इन्वॉल्व इन डेंटिन फॉर्मेशन, ऑल्सो इन डिफेंस सिस्टम. टॉल लाइक रिसेप्टर्स को एंड साइटोकिन्स को डिफेंस को और दूसरे अमीनो लॉजिक मेडिएटर्स रिलीज़ करता है. ठीक है. हमारे पास क्या होता है कि दे आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द गैप. अच्छा, ये बेसिकली सारे ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं थ्रू द गैप जंक्शन, जिसकी वजह से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं. हमारे पास पल्प में 2 टाइप्स ऑफ सेंसरी फाइबर्स होते हैं. एक हमारे पास अल्फ़ा फाइबर्स होते हैं, दूसरा हमारे पास सी फाइबर्स होते हैं. अल्फ़ा फाइबर्स बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प रिस्पॉन्स को बेसिकली सेंस कर लेते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास क्या होता है, दे आर एक्सटेंडेड बिटवीन द ओडोंटोब्लास्ट बट दे है बेसिकली क्या होता है, इफ़ दे लूज देयर माइलिन शीट एंड एक्सटेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 to 20 माइक्रोमीटर डेंटल ट्यूब्यूल्स. सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं. ये डल पेन के लिए जो पेशेंट को सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में हो जाता है. ईबी फाइबर्स और सिम्पेटेरी फाइबर्स भी हमारे पास पड़े होते हैं आर्ट्रियोज में. पल्प की जो सप्लाई होती है वेस्कुलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन. जब बेसिकली ऑरल कैविटी में टूथ पहली बार इरप्ट होता है तो रूट एपिक्स उस वक्त इमेच्योर होता है, क्लोज नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा एम्पल सप्लाई टू द पल्प होते हैं. जब बेसिकली एपिक्स मेच्योर होकर क्लोज हो जाता है तो एबिलिटी ऑफ पल्प इतना होता है कि वो एक्सटर्नल स्टेमुलाई के या इरिटेशन को बेसिकली विथस्टैंड कर सके. ठीक है. और जो मेच्योर टूथ होता है वो बेसिकली भी कॉप कर सकता है विद इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, जैसे आर्टरोवेनियस एनास्टोमोसिस या लूप्स जो सर्कुलेट और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़रूरत होती है. पल्प में हमारे पास नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरीज अराउंड ओडोंटोब्लास्ट होता है. पल्प के आसपास क्या होता है, कैपिलरीज और आर्टरीज होते हैं. ठीक है. हमारे पास क्या होता है कि एनास्टोमा सर्कुलेट करता है और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो जब नीड होती है. हमारे पास क्या होता है कि जो पल्प है इसमें नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज एंड कैपिलरीज होती है अराउंड ओडोंटोब्लास्ट, और हाई मेटाबॉलिक रेट सेल्स होते हैं जिसे हम बेसिकली क्या करते हैं, टर्मिनल कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं. ठीक है. मतलब पल्प में हमारे पास क्या होता है कि आर्टरीज कैपिलरीज होती है, ये किस कहाँ पर होती है, ओडोंटोब्लास्ट, एंड हाई मेटाबॉलिक रेट सेल्स होती है जिन्हें हम टर्मिनली कैपिलरी नेटवर्क के उसके वो करते हैं.